हरिओम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि किस्मत क्यों साथ नहीं देती? क्यों मेहनत के बाद भी घर में सुख शांति नहीं आती? हो सकता है आप गुरु बृहस्पति की कृपा से वंचित हैं। आज की पौराणिक कथा उस महिला की है जिसने बृहस्पति व्रत करके अपने जीवन की हर कठिनाइयों को पार किया। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और सच्चरित्र थी, लेकिन उसे धर्म में कोई आस्था नहीं था, कोई लगाव नहीं था। वह व्रत उपवास को समय की बर्बादी मानती थी, इसलिए कभी भी व्रत उपवास करती ही नहीं थी। एक दिन गुरु बृहस्पति स्वयं उस ब्राह्मण के घर में एक ब्राह्मण के भेष में उसके घर आए और बोले, हे देवी, गुरुवार का व्रत करो, इससे तुम्हारे घर की दरिद्रता दूर होगी और जीवन में सुख शांति भी आएगी। लेकिन उस स्त्री ने उनका उपहास किया और कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं व्रत करूं और भूखी रहूं, अपने समय की बर्बादी करूं, मुझसे नहीं होगा यह सब। गुरु बृहस्पति ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनका रूपांतरण अदृश्य हो गया। उस दिन के बाद उस स्त्री के घर में जो थोड़ा बहुत था वह भी धन नष्ट होने लगा, सुख शांति जाने लगी। उसके पति की नौकरी चली गई और घर में बीमारी ने घर कर लिया और पड़ोसियों का तिरस्कार भी सहना पड़ा। एक दिन पड़ोस की एक बूढ़ी महिला उस स्त्री के घर आती है और उसके घर की स्थिति को देखकर उसे समझाते हुए बोलती है, बेटी, तू पगली है, तुम्हारे घर में इतनी परेशानी है, तुम गुरुवार का व्रत क्यों नहीं करती? मैं भी तेरे जैसी ही थी, पर अब देख, गुरु बृहस्पति की कृपा से मेरे घर में सब कुछ है। बस उस दिन के बाद उस स्त्री ने उस बूढ़ी माँ की बात को ध्यान से सुनकर उनकी बातों पर अमल करके उसी दिन स्त्री की आंखें खुल गई। अगले ही गुरुवार से उसने श्रद्धा और भक्ति से व्रत करना शुरू किया। पीले वस्त्र पहने, केले के वृक्ष की पूजा की, पीली चीजों का भोग लगाया, कथा सुनी और गरीबों को यथाशक्ति दान दिया। धीरे धीरे उनके घर में सुख लौटने लगा। पति को काम मिला, स्वास्थ्य सुधर गया और समाज में सम्मान प्राप्त हुआ। एक दिन उसके स्वप्न में गुरु बृहस्पति प्रकट हुए और बोले, अब तुझे समझ आ गया कि सच्चा सुख भक्ति में है और गुरुवार का व्रत जीवन में प्रकाश लाता है। जीवन में जब अंधकार गहराने लगे तो श्रद्धा का दीपक जलाना ना भूलें। गुरु बृहस्पति को समर्पित ये व्रत न सिर्फ हमारी आर्थिक समस्याएं दूर करता है, बल्कि हमें मानसिक शांति, वैवाहिक सुख और आध्यात्मिक बल भी प्रदान करता है। बस चाहिए तो सिर्फ सच्ची आस्था और नियमता। एक और छोटी सी कहानी। कभी सोचा है दान क्या है? सोने का, धन का या दिल से दिया गया एक कौर एक निवाला। आज की कहानी उस स्त्री की है जिसने एक सूखी रोटी से भगवान को भी जीत लिया था। बहुत समय पहले एक नगर में एक राजा राज करता था जो बड़ा धर्मात्मा और दानी था। उसके महल में हर रोज हजारों लोगों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया जाता था। एक दिन उस राजा ने बड़े ही गर्व से, अहंकार से, घमंड से
दरबार में कहा, मेरे जैसा दानी इस धरती पर कोई नहीं। उसकी बात सुनकर एक साधु बड़ी तेज हंसा और बोला, राजन, दान तो तब होता जब अपने हिस्से से कुछ दिया जाए। जिसके पास कुछ नहीं और फिर भी वह दे, वही सच्चा दानी है। राजा ने उसे चुनौती दी, कहा, अगर कोई भी ऐसा हो तो मुझे दिखाओ। साधु राजा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। राजा तैयार हो जाते हैं। साधु राजा को लेकर जंगल की एक छोर पर बने एक मिट्टी के झोपड़े में ले गया। वहां एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक ही पुत्र था जो कई दिनों से बीमार था। घर में कुछ भी न था, बस एक सूखी रोटी थी। साधु ने उस स्त्री के पास जाकर कहा, माता जी, क्या मेरे लिए कुछ अन्न मिलेगा? उस वृद्धा ने अपने पुत्र की ओर देखा जो भूख से कांप रहा था। वह रोटी, जो एक रोटी थी उसके घर में, उस रोटी को तोड़कर आधी रोटी साधु को दे दिया। राजा यह देखकर दंग रह गया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इस स्त्री ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए अपने हिस्से की आधी रोटी, एकमात्र जो रोटी थी उसे के पास, उसकी आधी रोटी मुझे दे दी। यह है सच्चा दान, ना कि वो जो भरे भंडार से दिया जाए, जिसका आपने बहुत अहंकार किया। राजा उसकी बातों को सुनकर और वहां का दृश्य देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से उसका हृदय बदल गया। दान वो नहीं जो बच जाए, दान तो वो है जो भीतर से आए। जब हम किसी जरूरतमंद के लिए अपने सुख का एक अंश त्यागते हैं, वहीं से सच्ची मानवता की शुरुआत होती है। अगर आप भी बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहते हैं तो इसकी विधि जान लें। थोड़ा संक्षेप में बताती हूँ। स्नान करके पीले वस्त्र पहने। सुबह गुरु बृहस्पति की मूर्ति या चित्र को हल्दी, चंदन, पीले फूल, पीला फल अर्पित करें। गुरुवार की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। चना दाल की खिचड़ी, गुड़, केले आदि का भोग लगाएं। जरूरतमंदों को पीले वस्त्र या भोजन दान करें। इस दिन साबुन, तेल और नाखून काटने से बचें। परहेज करें इन बातों से। तो इस प्रकार आप भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपने जीवन में सुख ला सकते हैं, गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गुरु बृहस्पति लिखकर अपनी भक्ति को प्रकट करें। मिलते हैं अगली पौराणिक कथा में। तब तक के लिए ओम गुरुवे नमः।